नमस्कार दोस्तों, नया साल 2025 कई बदलावों के साथ आया है। 1 जनवरी से देश में कई नए नियम लागू हुए हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती से लेकर ईपीएफ पेंशनर्स के लिए नियमों में बदलाव तक शामिल हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से। तो पहला बदलाव है, कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में कटौती की गई है, जिससे देश के कई शहरों में इनके दाम सस्ते हो गए हैं। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। दिल्ली में 19 किलोग्राम का सिलेंडर अब 1,804 रुपये 50 पैसे की जगह 1,804 रुपये में मिलेगा। कोलकाता में इसकी कीमत 1,927 रुपये से घटकर 1,911 रुपये हो गई है। मुंबई में यह 1,771 रुपये से घटकर 1,756 रुपये हो गया है। वहीं चेन्नई में यह 1,980 रुपये 50 पैसे से कम होकर 1,966 रुपये हो गया है। हालांकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगला बदलाव है, नए साल की शुरुआत के साथ ही हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। 1 जनवरी 2025 से हवाई ईंधन एटीएफ के दामों में कमी आई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में एटीएफ के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में हवाई टिकट सस्ते हो सकते हैं। एयरलाइंस को अब ईंधन पर कम खर्च करना होगा, जिसका फायदा यात्रियों को मिलेगा। अगला बदलाव है, अब पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन राशि आसानी से निकाल सकेंगे और इसके लिए किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा सरकार द्वारा केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली साइपस के तहत लागू की गई है। इस नई व्यवस्था को 4 सितंबर 2024 को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत मंजूरी दी गई थी। इससे पेंशन वितरण प्रणाली को अधिक सुविधाजनक और सरल बनाया गया है। साथ ही अगला बदलाव है, भारत सरकार ने एक नया नियम बनाया है, जिससे अब आप अपने पुराने फ़ोन से भी यूपीआई 123 पे के जरिए आसानी से पैसे भेज और ले सकते हैं। पहले ये लिमिट सिर्फ 5,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। ये बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। अगला बदलाव है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब किसान बिना किसी ज़मीन या घर को गिरवी रखे 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। ये बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को बहुत फायदा होगा। अब वे अपनी खेती के लिए आसानी से पैसे जुटा सकेंगे। अगला बदलाव है, 1 जनवरी से कारों के दामों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। मारुति, हुंडई, टाटा जैसी कंपनियों ने अपनी कारों के दाम 2 से 4% तक बढ़ा दिए हैं। चाहे छोटी कार हो या बड़ी, सभी कारें महंगी हो गई हैं। इस बढ़ोतरी की वजह से कार खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए यह साल की शुरुआत थोड़ी मुश्किल हो गई है। तो दोस्तों, ये थे 1 जनवरी के कुछ बड़े बदलाव। तो स्विंगल ही ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें समाचार साथी के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे नई खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।